बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह बायोलॉजी जो है ठीक है वो लाइफ को स्टडी करती है। ठीक है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि बायोलॉजी जो है वो लाइफ को स्टडी करती है। ठीक है, एक ख़ास मैनर में, एक ख़ास तरीके से। ठीक है, और वो तरीका क्या है? फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर सिस्टम। ठीक है, और फ्रॉम लार्जेस्ट सिस्टम। ठीक है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजी जो है नॉर्मली ये स्टडी करती है, ठीक है, कि लाइफ जो है वो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, और फिर वो स्मॉलेस्ट यूनिट जब कंबाइन हो कि क्या बनाता है, और फिर वो क्या बनाता है, फिर वो क्या बनाता है, और एट द एंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है और लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है। तो इस लेवल पे जो है जब हम किसी भी लाइफ फॉर्म को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस टॉपिक का मकसद ये है कि इसमें हम लाइफ को स्टडी करेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट से लेके लार्जेस्ट यूनिट तक। अच्छा, जब किस तरह हम रफली एक बनाते हैं, उसके बाद हम हर एक स्टेप को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सब सेलुलर एटम, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये तीनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं और एलिमेंट। अच्छा, फिर यही कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल कंबाइन होके मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स ये बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स वो कंबाइन होके या अगर हम बायो मॉलिक्यूल कह लें तो कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। ऑर्गेनेलीज कंबाइन होके क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइफ स्टार्ट हो जाती है। ये जो है सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, टिश्यू जो है वो सिमिलर फंक्शन और स्ट्रक्चर वाले टिश्यू जो है वो कंबाइन होके ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन जो है वो कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बना देता है। सिस्टम ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके ऑर्गेनिज्म बना देता है। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो कंबाइन होके एक साथ रहें तो, या एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म अगर कंबाइन होके एक साथ रहें तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन। अच्छा, अगर डिफरेंट, अच्छा, फिर बहुत सारे पॉपुलेशन कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी। फिर कम्युनिटीज कंबाइन होके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। और फिर इकोसिस्टम कंबाइन होके बायोस्फीयर बना देते हैं। बायोस्फीयर जिसकी एग्जांपल प्लेनेट है या अर्थ, प्लेनेट अर्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर आप देखें लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमने कहा कि हम लाइफ फॉर्म को स्टडी करेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट से लेके लार्जेस्ट यूनिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हुआ, और लार्जेस्ट यूनिट बायोस्फीयर अर्थ हुआ। तो हमने एक बहुत ज़्यादा छोटे से स्टार्ट लिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और कहाँ पे एंड किया है? एंड किया है बायोस्फीयर पे। ठीक है, आपके नाइन्थ के लेवल तक ऑर्गेनिज्म तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, या फिर हायर लेवल पे आप स्टडी कर लेंगे, या नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल जो है उनसे। तो यहाँ से हम स्टडी इस स्टेजेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट लेवल जो है दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
सब एटॉमिक पार्टिकल में जो मशहूर है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, दैट इज न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज इस पे नहीं होता। अच्छा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है तो वो शेल्स में मूव करते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर एटम का क्या है, स्ट्रक्चर है। अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो कंबाइन होके नेक्स्ट स्टेज बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है वो कौन सा है, दैट इज एटॉमिक सॉरी एटम्स और एलिमेंट। अच्छा, जब ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं तो वो एटम बना देते हैं या एलिमेंट बना देते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। या स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा जर्रा जो है उसे हम एटम कहते हैं, जो कि फ्री स्टेट में मूव करता है, या उसे हम एलिमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, टोटल जो एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट राउंड अबाउट 123 या इससे भी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी। जितनी ज़्यादा डिस्कवर है उतनी ही ज़्यादा होंगी, ठीक है। 123 एलिमेंट मौजूद है नेचर में। आज यहाँ पे इस 123 में से टोटल 16 जो है, टोटल 16 जो है वो उसको हम बायो एलिमेंट कहते हैं। टोटल 16 को हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट। अच्छा, ये बायो एलिमेंट जो है, ठीक है, इसमें से चलिए मैं यहाँ पे सेंटर में लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। सेकेंड जो स्टेज है एटम वाला, वो कौन सा है, देखें इसमें 16 बायो एलिमेंट है। बायो एलिमेंट इस 16 में जो है उसको हम 6 को मोस्ट एसेंशियल या प्राइमरी भी कहते हैं, और बाकी जो 10 है उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी एलिमेंट। अच्छा, इस 6 में से जो है ये 16 सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। इस 6 जो है ये तकरीबन टोटल जितने भी हैं ये 99% ऑफ बॉडी बनाते हैं। 99% बॉडी का हिस्सा जो है, ठीक है, वो इन 6 एलिमेंट से बना होता है। 99% ऑफ बॉडी बाय वेट, और ये बाकी जो ये 1% बनाते हैं। तो चलिए ये 6 कौन से हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये चीज जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये तकरीबन 99% ऑफ बॉडी बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो किसका है, वो है ऑक्सीजन का, और वो है 65%। ये हमारे बॉडी का ऑलमोस्ट 65% हिस्सा वो ऑक्सीजन से बना होता है। जबकि इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कार्बन है, दैट इज 18%, ठीक है। ऑक्सीजन वाटर की वजह से, वाटर का मेजर जो पोर्शन है वो ऑक्सीजन से बना होता है। इस वजह से हमारी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा है, और ये 65% जो है वो अपना हिस्सा बनाता है। हाइड्रोजन जो है ये कुछ 10% तक होता है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, ठीक है। राउंड अबाउट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है। जबकि जो बाकी 10 एलिमेंट है या जिसको 10 सेकेंडरी एलिमेंट कहते हैं, इसकी डिवीजन और एक और तरीके से भी हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेस एलिमेंट। लेकिन हम जो 9 का लेवल है उसके मुताबिक हम डिस्कस करें प्राइमरी और सेकेंडरी। सिंपल इसमें मौजूद है सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन और
सल्फर। ठीक है, ये 10 एलिमेंट है और ये 10 जो है 1% ऑफ द बॉडी वो बनाते हैं। ठीक है, तो हमने 16 बायो एलिमेंट डिस्कस किए, टोटल 123 में से 16 बायो एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो पूरी बॉडी का पूरी बॉडी बनाती हैं, जिसमें जो 6 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका मेजर पोर्शन होता है। अच्छा, अब ये 16 बायो एलिमेंट जो है जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये एक नेक्स्ट स्टेज बनाते हैं मॉलिक्यूल। थर्ड, मॉलिक्यूल या कंपाउंड। अच्छा, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं। एटम्स या एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें, अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभार सल्फर आपस में कंबाइन हो जाए तो ये प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या और वगैरह, फास्फोरस वगैरह, ये अगर आपस में कंबाइन हो जाए मुख्तलिफ प्रोपोर्शन से तो ये लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स, मालिक्यूल बनते हैं जो कि जिसको हम बायो मालिक्यूल्स कहते हैं। तो बायो मालिक्यूल्स, यही जो बायो एलिमेंट हमने डिस्कस किए, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल बनाते हैं। बायो मालिक्यूल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी को हम कहते हैं माइक्रो मालिक्यूल, माइक्रो मालिक्यूल, और दूसरे को हम कहते हैं मैक्रो मालिक्यूल। माइक्रो मालिक्यूल वो मालिक्यूल होते हैं, ठीक है, जिनका वेट जो है वो कम होता है। लो मालिक्यूलर वेट, लो मालिक्यूलर वेट वाले जो कंपाउंड होते हैं उसको हम माइक्रो मालिक्यूल कहते हैं। ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज, इसके अलावा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक है, फैटी एसिड एक्सेट्रा, ये लो मालिक्यूलर वेट है, वो है माइक्रो मालिक्यूल है। जबकि मैक्रो मालिक्यूल कौन से है, फॉर एग्जांपल स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन, प्रोटीन एक्सेट्रा, ये जो है इनका मालिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से जो है, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ठीक है, मैक्रो मालिक्यूल, बड़े मालिक्यूल बनाते हैं। अच्छा, मालिक्यूल जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। मालिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं फोर्थ स्टेज जो है दैट आर ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जो है, फॉर एग्जांपल यही कंपाउंड जब कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल आ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, बना देते हैं और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। ये सेल के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, बॉडी, पूरी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जबकि दूसरा है फॉर एग्जांपल राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाता है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, इसके और भी बहुत सारे फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन एक्सेट्रा, लेकिन एक फंक्शन इसका है लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेल्स बना देते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं वो ऑर्गेनेल्स, और ये फोर्थ स्टेज बना देते हैं। जबकि मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स जब कंबाइन हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो सेल बनाते हैं, और इसी सेल को हम कहते हैं दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, लाइफ का एक बेसिक है, तो लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लाइफ जब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है
तो यही ऑर्गेनेल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और एक सेल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेल में होगा न्यूक्लियस, इसके अलावा जो है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लिक एसिड, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सेल में बाद सेल इस तरह होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल सिंपल वो एक सिंपल लाइफ गुजार सकता है, ठीक है। इसी सेल के लेवल से जिस तरह मैंने कहा कि लाइफ स्टार्ट हो जाती है, कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक ही सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि एक सेल से बना होता है। वो अपनी पूरी लाइफ मतलब लाइफ की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अमीबा ये भी एक सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है। इसके अलावा यूग्लिना एक्सेट्रा, ठीक है, ये एक सेल से बने होते हैं, ठीक है, और ये प्रॉपर लाइफ गुजार सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, सेल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है। टिश्यू जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, सॉरी सेल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं, और टिश्यू जो है देखें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स कंबाइन हो जाते हैं, स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज वो एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जाइलम टिश्यू प्लांट्स में, फ्लोएम, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स एनिमल में, ठीक है, जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर प्लस मिनरल्स उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, जबकि फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ग्लैंड्स जो है ये मुख्तलिफ किस्म की सिक्रीशंस करते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये टिश्यूज हैं। टिश्यूज के बाद मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन्स बना देते हैं, ऑर्गन्स। अच्छा, ऑर्गन्स क्या करते हैं, ऑर्गन्स मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक, ये मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज से बना होता है, और इसका काम क्या है, डाइजेशन इसका मेन रोल है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो डाइजेशन इसका काम है। इसके अलावा हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है, और हार्ट जो है क्या करता है, ब्लड पंपिंग, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह जब बहुत सारे ऑर्गन्स वो आपस में कंबाइन होते हैं तो नेक्स्ट स्टेज बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट, ब्लड वेसल्स प्लस ब्लड, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना देता है, ठीक है। ये एक ऑर्गन सिस्टम है। दूसरा अगर आप डाइजेशन के हिसाब से ले लें, ठीक है, तो माउथ प्लस इसोफेगस प्लस स्टमक प्लस इंटेस्टाइन प्लस ग्लैंड्स, ये जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जब ये सारे सिस्टम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जब ये सारे सिस्टम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाता है, सॉरी ऑर्गेनिज्म बनाता है। जब ये सारे सिस्टम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो जो ऑलमोस्ट आपके लेवल या 9th के लेवल के मुताबिक जो है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म है,
तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जब ये सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसके साथ सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एक्सेट्रा, ये सारे सिस्टम जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो स्टडी किया है कि एक स्मॉलर यूनिट से जो है, ठीक है, हमने स्टार्ट किया है और लार्जर यूनिट ऑर्गेनिज्म पे हमने स्टॉप किए। ऑर्गेनिज्म से आगे भी है, ठीक है। जब एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रहें तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। और जब मुख्तलिफ किस्म के पॉपुलेशन एक जगह पे रहें तो इसको हम कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। और फिर कम्युनिटी के साथ मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटीज जब एक जगह पे रहें और उसके साथ एनवायरनमेंट भी आप इंक्लूड करें। एनवायरनमेंट मीन नॉन लिविंग थिंग्स भी आप कंबाइन करें तो ये बन जाता है कि क्या चीज़, इकोसिस्टम। मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये बायोस्फीयर बनाता है। बायोस्फीयर यानी पूरा अर्थ, प्लेनेट अर्थ, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है।